नमस्कार साथियों, क्रिप्टो की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। विस्तार से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ से। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दो प्रमुख ट्रेडिंग के प्रकार हैं जो स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी और क्रिप्टो मार्केट में प्रचलित हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में तत्काल खरीद बिक्री होती है, जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में भविष्य के लिए अनुबंध आधारित होती है। अब स्पॉट ट्रेडिंग क्या है? स्पॉट ट्रेडिंग में संपत्ति की वर्तमान बाजार कीमत पर तुरंत लेन देन होता है और सौदा उसी दिन या 2 दिनों के अंदर निपटाना हो जाता है। यह सरल है, कम जोखिम वाला है और वास्तविक मालिकाना हक देता है। जैसे क्रिप्टो में बिटकॉइन खरीदकर होल्ड करना, ये स्पॉट ट्रेडिंग में आता है। जैसे कि आपने समझा, ट्रेडर को पूर्ण राशि जमा करनी पड़ती है बिना लिवरेज के, इसलिए नुकसान सीमित रहता है इसमें। स्पॉट ट्रेडिंग में यह शुरुआती निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं। यानी कि क्रिप्टो में, स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप लंबे समय तक होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ प्रॉफिट की संभावनाएं अधिक प्रबल हैं। अब आती है फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है। फ्यूचर ट्रेडिंग में एक निश्चित तारीख पर पूर्व निर्धारित कीमत पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अनुबंध किया जाता है। अनुबंध किया जाता है जहां आप देख सकते हैं, यह डेरिवेटिव मार्केट होता है। यहाँ लिवरेज मिलता है और मार्जिन पर ट्रेडिंग संभव है। दैनिक निपटान होता है जिसमें लाभ हानि रोज अपडेट होती है। अगर आप फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग में, तो ये समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मुख्य अंतर क्या है स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में, आप देख सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग तत्काल होती है, आप जानते हैं, आपको पूरी कीमत लगानी पड़ती है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में भविष्य की तारीख पर आप निर्भर रखते हैं। यहाँ पे आप लिवरेज देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग में लिवरेज की ज़रूरत नहीं होती, लिवरेज नहीं लगता है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में आप मार्जिन पर उच्च मात्रा खरीद सकते हैं। लिवरेज जैसे अगर आप 1,000 रुपये यहाँ पे लगाएंगे और 10x में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ आपको 10,000 रुपये का सामान मिलता है या टोकन मिलता है या कॉइन मिलते हैं। उस पर 10,000 पर आपका प्रॉफिट और लॉस होगा। जोखिम देखिए, कम पूंजी तक सीमित। स्पॉट ट्रेडिंग कम पूंजी तक सीमित है और फ्यूचर ट्रेडिंग में उच्च अनलिमिटेड हानि संभव है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, उच्च अनलिमिटेड हानि संभव है फ्यूचर ट्रेडिंग में। अब आगे बात आती है मालिकाना हक। तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपको संपत्ति मिलती है और यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, संपत्ति आपको मिलती नहीं है, केवल अनुबंध होता है। यानी कि आप इसमें 10x लिवरेज तक काम करें, इस तरह का कोई अनुबंध होता है। अब उपयोग की बात है, इनका उपयोग क्या होता है।
यहाँ देखिए स्पॉट ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं होल्डिंग और निवेश, यहाँ होल्डिंग और निवेश, और यहाँ पे आप देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में हेजिंग, स्पेकुलेशन। आगे चलते हैं, फायदे और नुकसान। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप देख पाते हैं यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में उच्च लाभ की क्षमता है, क्योंकि लिवरेज से छोटी पूंजी पर बड़ा ट्रेड संभव है। यानी कि आप एक छोटी पूंजी लगाएंगे, मान लीजिए 1,000 रुपये, तो उस पर अगर 75x का लिवरेज ले जाते हैं तो 75,000 का यहाँ आप टोकन खरीद और बेच सकते हैं एक तरह से, और साथ ही साथ उसी के अनुसार आपका वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब आती है बात यहाँ पे, यहाँ देखिए पूंजी पर बड़ा ट्रेड संभव है फ्यूचर ट्रेडिंग में, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है, यानी कि आपके विपरीत जाती है, मान लीजिए आपने खरीदा, खरीदने पर लगाया और मार्केट क्रैश हो गया, नीचे चला गया, तो यहाँ पर आप देख पाते हैं बड़ा नुकसान संभव है। यानी कि बहुत बड़े नुकसान की संभावना फ्यूचर ट्रेडिंग में बनती है। अब आती है बात आगे, आगे मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ये देखने का प्रयास करें। स्पॉट सुरक्षित है, स्पॉट ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी क्रिप्टो में कुछ सुरक्षित माना जाता है, लेकिन लाभ यहाँ पे सीमित है। स्पॉट ट्रेडिंग में लाभ सीमित है, मतलब कम लाभ होगा आपको। दोनों बाजार में अगर विश्लेषण देखिए, दोनों बाजार में विश्लेषण, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है। चाहे वो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, इन बाज़ारों में विश्लेषण, यानी कि आज का जो अभी का या भविष्य का टोकन पे किस तरह से असर हो सकते हैं, न्यूज़ का, वर्ल्ड वाइज कुछ जो आज आपस में खींचातान चल रही है उसका, ये सारा आकलन या विश्लेषण करना अनिवार्य है। आप ये ध्यान दें हमेशा। और स्टॉप लॉस दोनों में ही लगाना ज़रूरी है, यानी कि कितना आप लॉस ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आप आज की बात करूं, जो मार्केट क्रैश है, बिटकॉइन का रेट कहां से कहां चला गया या बीएनबी का रेट कहां से कहां चला गया, अगर स्पॉट ट्रेडिंग में भी आप स्टॉप लॉस की संभावनाएं तलाशें तो इसमें भी आपको बाहर निकल जाना चाहिए शुरुआत में। यानी कि अगर मान लीजिए बीटीसी $1,30,000 से एकदम नीचे आया, आप देख पा रहे हैं आज क्या स्थिति बनी हुई है, तो आप रिस्क ले लें, कितना % नीचे जाए तो मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, अपने करेंसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करूँ, यानी कि जो आपकी स्थिर करेंसी होती है उसमें कन्वर्ट करूँ। ये आपकी नीयत में साफ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आज बीटीसी में आप देख सकते हैं कितना बड़ा गिरावट आया है। इसी तरह से अन्य करेंसी में भी आया है, चाहे इसमें आप होल्ड करके रख रहे हो या आप होल्ड के अलावा स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो स्पॉट में, तो यहाँ पे आप गिरावट का दौर आपने देखा। अगर आप शुरुआती दौर में ये निश्चित कर लेते कि यहाँ से अगर मार्केट लगभग 5 से 7% नीचे जाती है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो आप लॉस से बच सकते थे। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस के बारे में नहीं सोचा तो आज कितना नुकसान हुआ है, हर करेंसी को आप जांच लीजिए। अब आती है बात फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप ये मान के चलिए, उसका भी आप विश्लेषण करिए
बढ़िया तरीके से अपने दिल और दिमाग में बैठाइए। साथ ही साथ जो उस पर आपके जो न्यूज़ चलते हैं क्रिप्टो के बारे में, या वर्ल्ड वाइड जो आज समाचार आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति हीन भावना के, यानी कि एक देश दूसरे के देश से कुछ इस तरह की बातें करता है कि युद्ध के जैसे हालात बने हुए हैं, तो उनसे आप बचें, उनसे बचें। अगर ऐसी स्थिति है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आप ये मान के चले कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और मार्केट आपके विपरीत चली जाती है तो यह प्रबल एक संभावना बनती है कि आपका लॉस हो सकता है। तो लॉस से बचें, समझने का प्रयास करें। साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो में फ्यूचर लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? लोगों को जल्दी पैसा मिलता है इसलिए लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, आप ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसमें कैंडल का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैंडल कैसे बनते हैं, ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। और जानकारी का अभाव है, अगर आप ये चाहें तीर और तुक्के लगाएं तो यह लाभ की जगह हानि की संभावनाएं अधिक प्रबल होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है? सीखना है और सीखने पर जोर देना है। आगे चलते हैं। क्रिप्टो में देखिए लोकप्रिय कौन है? फ्यूचर ट्रेडिंग। अब क्योंकि बाय डायरेक्शनल ट्रेडिंग लॉन्ग्स और शॉर्ट संभव, यानी कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं? आप मार्केट अगर ऊपर जा रही है, आपको लगता है, आपका अनुमान है, तो आप ऊपर ही ट्रेड भी ले सकते हैं और गिरावट की ट्रेड भी ले सकते हैं। यानी कि दोनों प्रकार की ट्रेड आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ स्पोर्ट में ऐसा संभव नहीं है। आप समझने का प्रयास करें। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग के जोखिम और बचाव, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है, तो इसके जोखिम क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, ये मैं बताने का प्रयास करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्यूचर ट्रेडिंग लोकप्रिय है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जो वर्ल्ड वाइज फ्यूचर ट्रेडिंग में कितना लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस हिसाब से करते हैं, उसका ग्राफ दिखाने का भी प्रयास करूँगा। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग उच्च लाभ की क्षमता रखती है, लेकिन इसमें कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं, खासकर लिवरेज के कारण। आप देख पाते हैं कई बार जब आप ट्रेड लगा देते हैं तो लिवरेज आपका ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका जितना भी खजाना है वो खाली हो सकता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो बहुत ज़बरदस्त गिरने का अपना जारी रखता है। ये आपको देखना है। अब आते हैं यहाँ पे खासकर लिवरेज के कारण। ठीक है, तो बचाव और रणनीतियाँ अपनाकर नुकसान को सीमित किया जा सकता है। अगर आप बचाव और कुछ रणनीति चुन ले तो लॉस को सीमित किया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए मुख्य जोखिम क्या है? लिवरेज जोखिम। कम मार्जिन पर बड़ी पोजीशन लेने से छोटा बाजार बदलाव बड़ा नुकसान कर सकता है। ठीक है, और मार्केट की अस्थिरता, अप्रत्याशित घटनाएं जैसे चुनाव या खबरें, चुनाव के बारे में खबरें, किसी देश में चुनाव हो रहे हैं तो उस खबरों का भी असर पड़ता है। कीमत तेज़ी से उलट बदल कर सकती है, उलटफेर कर सकती है। जैसे ट्रम्प जब आए एक बार फिर से राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका में, तो आपने क्या देखा? बिटकॉइन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा। आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो ये सारे समाचार
या जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब आती है लिक्विडिटी और स्लिपेज। तो कम ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में बिड आस्क स्प्रेड बड़ा होने से अपेक्षित कीमत पर ट्रेड नहीं हो पाता। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक बात और है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग के बारे में समझिए। भावनाओं या लालच से ज़्यादा ट्रेड करने से पूंजी तेजी से ख़त्म हो जाती है। भावनाओं में बहकर या तेजी से ट्रेड करने के चक्कर में आप अपनी संपत्ति को लॉस ना करें। फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे? आप लिवरेज को सीमित रखें, एक तरह से ये माने। कैसे? अगर मान लीजिए कोई 75x का आपको लिवरेज सेट करने के लिए बोलता है कोई क्रिप्टो टोकन या करेंसी, तो शुरुआत कहाँ से होती है? 5% से और 75% तक जाता है। तो प्रयास आपका क्या रहना चाहिए? कम लिवरेज पर, यानी कि 5% पे या 7% पे ही ट्रेडिंग करें। फ्यूचर भी आप 75 की जगह या तो 75 पे कर देते हैं, या 50 पे कर देते हैं, या 30 पे कर देते हैं, या 35 पे कर देते हैं, तो आपकी लॉस की संभावनाएं प्रबल रहती है। तो कम जोखिम उठाएं। फ्यूचर में भी अगर लिवरेज की बात करें तो 1000 का 5000, यानी कि 1000 रुपया आपने लगाया तो 5000 रुपये तक की ट्रेड ले लीजिए, 5x तक। लेकिन हम लालची है, हम क्या करते हैं? 15x, 25x इस तरह से काम करते हैं, तो वह घाटे होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और आगे चलते हैं। ये ओवर ट्रेडिंग के रूप में आती है। ओवर ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बचाव क्या है? यहाँ देखिए, पोजीशन साइजिंग। प्रत्येक ट्रेड पर पूंजी का, जो आप पूंजी रखे अपने वॉलेट में या आप अपने एक्सचेंज में, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपये यहाँ रखा है ट्रेडिंग के लिए, तो उस पूंजी का 1 से 2% ही जोखिम लें। यानी कि 10,000 आपने रखा है तो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग में मात्र ये मान के चले 1,000 का जोखिम लें। 10,000 आपका रखा है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। अगर आप 10,000 अपने वॉलेट में रखते हैं या आप अपने एक्सचेंज पर रखते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, तो कम से कम आप जोखिम लें। यानी कि 10,000 का 1% या 2%, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम आपके पास नॉलेज बढ़िया है, आपने रुख को देखा है, आज बाज़ार का रुख क्या रहने वाला है, आपने समाचार बढ़िया तरीके से जाने हैं, दुनिया देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप 2% लगाएं। लेकिन हम क्या गलती करते हैं यहाँ पर भी हम गलती ये करते हैं कि हमने अपने फंड लगाए 10,000 में 5,000 का ट्रेड कर लिया, और ट्रेड भी कितना एक्स पे किया? 5x की जगह 20x पर कर लिया। तो यहाँ 100% संभावना ये बनती है कि आप लॉस लेने वाले हैं या आपका लॉस रहने वाला है। तो संयम बरतने की ज़रूरत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। हेजिंग। अब हेजिंग को देखिए, और उससे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस क्या है? आप जो भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस अनिवार्य है। यहाँ भी हम गलती करते हैं। यहाँ क्या गलती करते हैं मैं बताना चाहूँगा आपको इस सेशन के माध्यम से। मान लीजिए मैं लगातार ट्रेडिंग को देख रहा हूँ, मैंने कई बार आपको बताया मैं लगातार ट्रेडिंग को देखता रहता हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। लेकिन अगर अचानक मार्केट क्रैश हो तो आपका जो धन लगाया है पूरे का पूरा साफ हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब स्टॉप लॉस आप तय कर लें, आपका कितना % नुकसान आप झेलने की क्षमता रखते हैं, उसके अनुसार आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मान लीजिए मैंने एक ट्रेड में 1,000 रुपया लगाया है, तो मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ, यानी कि 100 रुपये का नुकसान झेल सकता हूँ,
तो उसके अनुसार अपना स्टॉप लॉस तय कर लें और लगा दें। आगे चलते हैं हेजिंग। हेजिंग फ्यूचर पोजीशन को ऑप्शन से हेज करें। फ्यूचर पोजीशन को ऑप्शन से हेज करें ताकि दिशा गलत होने पर नुकसान सीमित रहे। अब ये एक वर्ड आया है, फ्यूचर पोजीशन को ऑप्शन से हेज करें, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आगे चलते हैं। ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान की बात आती है तो ट्रेडिंग प्लान क्या है? हर ट्रेड से पहले लिखित प्लान बनाएं। देखिए हम कहाँ गलती करते हैं, हम ना तो अपना एंट्री कब किया, हमने एंट्री कब किया है वो लिखते हैं, ना मुझे एग्जैक्ट कब करना है वो राइट डाउन करते हैं। तो ये सारी आपको प्लान बनानी है, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी और डायरी में आप ये लिखिए कि आप ट्रेड से पहले एंट्री कब करना चाहेंगे, एग्जिट कब करना चाहेंगे, अधिकतम हानि आपकी क्या है, स्टॉप लॉस लगाएंगे और ट्रेड जर्नल रखें और मासिक रिव्यू करें। यानी कि मंथ में उस सारी जो ट्रेडें आपने लगाई है उसका रिव्यू करें कि आपने क्या खोया और क्या पाया। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको आप डायरी में नोट करके रखने का प्रयास करें। छोटी शुरुआत करें और प्रैक्टिस बराबर करें। अतिरिक्त टिप्स की बात करता हूँ। लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट चुनें और अस्थिरता चेक करें। कई बार हम क्या करते हैं, मेम्स कॉइन में अपना ट्रेड लगा देते हैं, ये भी गलती करते हैं। मेम्स जो मेमे कॉइन है उसमें उतार चढ़ाव अस्थिर रहता है, तो वहाँ प्रॉफिट और लॉस की संभावना है। प्रॉफिट भी आपको अधिक मिलेगा लेकिन लॉस की संभावनाएं भी अधिक होते हैं, तो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपकी ट्रेड विपरीत चली जाती है तो आपको कम से कम नुकसान हो। मार्केट की अस्थिरता को भी ध्यान दें क्योंकि मेमे कॉइन में ये बहुत ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से आगे जैसे ऑप्शन से हेज करें, यानी कि फ्यूचर पोजीशन को ऑप्शन से हेज करें, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग को ऑप्शन से हेज करें, इसका अर्थ मैं नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि अभी जो मैंने अपना वीडियो चालू रखा है इसके कारण ये चीज़ मैं यहाँ पे दर्शा नहीं सकूँगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को हम बाद में चर्चा करेंगे। और आगे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको आगे चलने के लिए। यहाँ देखिए आप, आज यहाँ पे देखिए, चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए आपका ये पेज खुल के आ गया है। थोड़ा सा समय लग रहा है, यहाँ पे समय लग सकता है, तो समय हमेशा लगेगा ही। यहाँ देख सकते हैं ग्राफ वगैरह हैं और मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ यहाँ से। यहाँ देखिए क्रिप्टो मार्केट के बारे में कुछ अन्य जानकारी। यहाँ देखिए आप, बिटकॉइन 7 दिन में, बिटकॉइन 7 दिन में आप देखिए बिटकॉइन 7 दिन में कितना बड़ा क्रैश हुआ है, आप समझ सकते हैं। 7 दिन, ये देखिए 7 दिन में बिटकॉइन में कितना बड़ा क्रैश हुआ है, आप ये जानकारी यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। 55.78% मार्केट एक तरह से डाउन गया है। अगर यहाँ पे आपने स्पॉट ट्रेडिंग, यानी कि आपने अपना यहाँ पे मान लीजिए धन जो भी लगाया, होल्ड किया, अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचते कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊंचे और नीचे होती रहती है, यानी कि ऊंचाई की तरफ भी जाएगी और गिरावट की तरफ जाएगी, तो गिरावट पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इतना लॉस मैं ले सकता हूँ, उसके अनुसार वहाँ से निकलने का प्रयास करें और साथ ही साथ अपने बिटकॉइन को यूएसडीटी में बदलने का प्रयास करें। ये अगर आपके पास जानकारी बढ़िया तरीके से होती तो आप ये चीज़ों का इस्तेमाल करते। ट्रेडर ऐसा ही करते हैं लेकिन नए लोग इसमें लॉस खा जाते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट एक जैसी कभी नहीं रहेगी, ऊपर नीचे जाएगी ही जाएगी।
तो उसके ऊपर आपको नज़र और खबर रखनी पड़ेगी। आप ये ध्यान दें खास तौर से। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे कोई खास नहीं है, अब आगे चलते हैं। यहाँ बिटकॉइन है, आपने देख लिया, और बिटकॉइन का ग्राफ कितना गया ये आपने देखा। बिटकॉइन का ग्राफ कितना गया ये आपने देखा। और साथ ही साथ मैं एक कॉइन के बारे में और बताऊंगा। यहाँ से मान लीजिए किसी भी कॉइन को यहाँ पे सर्च करना है cryptorank.io पर। अभी आप अपने पीवीसी मेटा को यहाँ नहीं देख सकते, लेकिन ये महत्वपूर्ण है बहुत ही। cryptorank.io बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी भी करेंसी को यहाँ सर्च करते हैं तो उसको क्लिक करिए। BNB को मैंने क्लिक किया है। इसी तरह आप डोजी कॉइन को कर सकते हैं अगर और करना चाहें। आज मार्केट का रुख कुछ प्लस में है, ये भी मैं बताना चाहूँगा। आज 21/2/2026 को मार्केट का रुख प्लस में जाएगा। कारण क्या है, कुछ अच्छे न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी करेंसी को यूज कर पाएंगे। आज उसके बारे में कुछ खबर थी, तो उसके अनुसार आपका मार्केट आज ऊंचाई की तरफ रहने वाला है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। आप भी अपना आकलन करिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप ओवरव्यू $606 BNB का। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, वो भी दर्शाने का प्रयास करूँगा। यहाँ देखिए एनालिटिक्स में जाता है और हिस्ट्रिकल डाटा, ये रहा आपका हिस्ट्रिकल डाटा, और यहाँ रहा न्यूज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्रिकल डाटा में चलते हैं एक बार, देखिए क्लिक करता हूँ। हिस्ट्रिकल डाटा पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और ये पेज आपका खुल के आ गया। हिस्ट्रिकल डाटा, पूरा डाटा 19 फरवरी आप देख सकते हैं, आप डाटा देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले आपने क्या देखा था, यहाँ पे चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पहला पेज है ये, मैं दूसरे पेज पे जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अभी जा नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कोशिश। दूसरे पेज पे मैं यहाँ पे जा नहीं पा रहा हूँ, अभी भी। कोई बात नहीं, हाई और लो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जनवरी महीने का ही, जनवरी महीने में आप देख सकते हैं $932 भी था। और ये पेज आगे नहीं चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको विस्तार से दिखाना चाहता था कि इसका रेट कहाँ तक गया। कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा अभी आपको, कोई बात नहीं है, चल नहीं रहा है। और यहाँ पे आप न्यूज़ के बारे में अगर क्लिक करेंगे, देखिए न्यूज़ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो हर करेंसी की यहाँ न्यूज़ देखी जा सकती है। देखिए लेटेस्ट BNB न्यूज़ एंड सोशल मीडिया फीडबैक क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जा सकता है। इसी तरह से और करेंसी के बारे में भी आप न्यूज़ देख सकते हैं, ये देखिए। तो न्यूज़ का भी असर पड़ता है, आप ये हमेशा मान के चले। XRP का देखिए, XRP प्राइस प्रोटेक्शन, XRP के बारे में, ठीक है। बाइनेंस के बारे में, BNB के बारे में देख सकते हैं, ये न्यूज़ रही। पेपी कॉइन के बारे में देखिए 2026 तक, ये सब न्यूज़ का असर भी इनके ऊपर पड़ता है। और साथ ही साथ हिस्ट्रिकल डाटा आपने देखा। एनालिटिक्स पे मैं क्लिक करता हूँ। एनालिटिक्स में देखिए थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पे, और वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। ये देखिए BNB का किस तरह से एनालिटिक्स है इसका। 2026 में BNB ने कितना रिटर्न दिया है, अभी क्या चल रहा है, पहला क्वार्टर चल रहा है, 2026 का पहला क्वार्टर चल रहा है। क्वार्टर का मतलब 3 महीने का यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ देखिए BNB 29.7% नीचे है, आप देख सकते हैं 29%, 29.67% नीचे है BNB पहले तिमाही में। और 2025 में 13% नीचे था, 13 और 29% नीचे रहा है पहले तिहाई में, आप देख सकते हैं।
और यहाँ देखिए प्रॉफिट कैसे दिया है इसने पहली तिमाही में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में और चौथे क्वार्टर में। एक साल में 4 क्वार्टर ही तो होते हैं, 3-3 महीने के, 12 महीने का साल। तो पहले क्वार्टर में कितना रिटर्न दिया है आपका बीएनबी में? 2018 में देखिए 28%, 2019 में 180%, 2020 में 8%, 2021 में सबसे ज़्यादा रिटर्न 709%, 2022 में -16%, 2023 में 28.8%, 2024 में 94.4% प्लस में, और 2025 में माइनस में, और 2026 में भी माइनस में। तो इस तरह से सभी करेंसी का डाटा यहाँ से चेक किया जा सकता है क्वार्टरली। ये आप ध्यान देंगे। ये देखिए जनवरी महीने यूएसडीटी में कितना रिटर्न दिया, कितना परसेंट दिया यूएसडीटी ने। क्या देखिए यूएसडीटी जो एक स्टेबल कॉइन है, स्थिर करेंसी है, उसने क्या रिटर्न दिया है ये भी आप देख सकते हैं। पहली तिमाही में क्या दिया है, दूसरी तिमाही में क्या दिया है। तो स्टेबल करेंसी में भी रिटर्न की संभावना बनती है, आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जानकारी आपके पास हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर ऐसी जानकारी आपके पास बनी रहती है तो आप हमेशा पॉजिटिव होकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसडीटी का और बीएनबी प्राइस चेंज, यहाँ देख सकते हैं आप चेंजिंग। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप चलेंगे 1 ईयर पर, आप देख सकते हैं आपका जो है बीएनबी, यहाँ पे देखिए बीएनबी ये रहा आपका $1369 पर गया है। $1369 के आज लगभग $606 रह गए। तो स्पॉट में भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और फ्यूचर में भी आपको अपने जो भी आप संभावनाएं तलाशते हैं उनके अनुसार काम करने की ज़रूरत है। क्रिप्टो में हमेशा जागे रहने की ज़रूरत है। क्रिप्टो में दोष कुछ नहीं होता, सभी दोष अपना ही होता है, खुद का ही, कि हम किस तरह से काम करते हैं। या देखिए अभी 24 घंटे में आपका 597 हाई है, लो है, ये देखिए $597 आज की डेट का, और $613 हाई का है। तो ये रिटर्न तो रोज़ मिलते हैं, लेकिन इसको किस तरह से लेंगे, आप कब एंट्री करेंगे, कब एग्जेक्ट करेंगे, ये ज़रूरी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तो ये चीज़ें, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए बीएनबी एनुअल प्राइस यूएसडीटी चेंज, आप देख सकते हैं एनुअल प्राइस यूएसडीटी चेंज किस तरह से यहाँ पे चेंजिंग हुआ है। ईयर 2026 में चेंज कितना, 29% बीएनबी चेंज हो गया है। लो हर हाई देख लिए 2026 में, 2026 में लो कितना रहा और हाई कितना रहा, आप देखिए। अब 2026 की बात छोड़िए, 2025 में देखिए लो $514 पे गया था और कितना गया, $1369। अब 2024 में देख लीजिए $287 लो, 792 हाई। 2023 में देखिए $203 लो और $350 हाई। और 2022 में जब हम एंट्री कर रहे थे पीवीसी मेटा में, 2022 में आपने एंट्री किया, आप देखिए यहाँ पे $185 लो रहा था और हाई $532 गया था 2022 में। ठीक है, तो $185 से शुरुआत हुई 2022 में, और कितना पहुंचा आज की अगर बात करूं, होल्ड करके रखते और उसके बाद निकल लेते तो आपका $185 कितना गया, $1350। तो क्रिप्टो में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जानकारी की या समझ की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ पे 2021 में मात्र $35 था, $686 तक गया। आपको कब एंट्री करना है और कब एग्जेक्ट करना है डिपेंड करता है। अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली तो इस मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, वरना यहाँ लॉस की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ लेकिन ज्ञानवर्धक रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको
सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसी ही वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। आप प्रयास करें बने रहने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी आदरणीयों।